Hello guys, welcome again to the new video. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get notifications of our daily videos. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसके समय का आप सदुपयोग भी ले रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं लिया है तो विधि प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं समय का अपना सदुपयोग कर सकते हैं और अच्छे से अब भी वो पढ़ सकते हैं। अच्छा समय है अभी पढ़ने का। आज मैं पार्ट 2 के अंतर्गत दत्तक लेने के अधिकार व सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा आपको कि द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ कैपेसिटी एंड आल्सो राइट टू टेक एडॉप्शन, जिसके अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पुरुष दत्तक लेने का सामर्थ्य व अधिकार धारा 7 के अंतर्गत रखता है। स्त्री दत्तक लेने का अधिकार व सामर्थ्य धारा 8 के अंतर्गत लेती है। धारा 7 के अंतर्गत कोई भी पुरुष दत्तक ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा पुरुष वयस्क हो, माइनर नहीं हो, कहने का तात्पर्य यह है वयस्क होना जरूरी है, एडल्ट होना जरूरी है और साउंड माइंड का, स्वस्थ मस्तिष्क चित्त का होना जरूरी है। नंबर 3, स्त्री की कंसेंट लेते हुए, सहमति लेते हुए वह दत्तक ग्रहण कर सकता है, लेकिन 3 बातों में उसे स्त्री की दत्तक लेते समय सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसकी पत्नी ने संसार का परित्याग कर दिया है, रिनाउंसिंग दी वर्ड हो गई है, या सीज्ड टू कन्वर्जन, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी हिंदू थी अहिंदू हो गई है, कन्वर्जन कर लिया है। 3, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक पुरुष को दत्तक लेते समय पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धारा 8 के अंतर्गत एक स्त्री भी दत्तक ग्रहण कर सकती है अगर वह स्वस्थ मस्तिष्क है, साउंड माइंड की है, वयस्क है, माइनर नहीं है, अविवाहित है, तो अपने लिए पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर वह विवाहित है तो उसे पति की सहमति लेते हुए दत्तक ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर पति की मृत्यु हो गई है या विवाह विच्छेद हो गया है तो पति की सहमति की दत्तक लेते समय आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं 3 परिस्थितियाँ जिसके अंतर्गत पति ने संसार परित्याग कर दिया है, रिनाउंसिंग दी वर्ड हो गया है, या उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है, हिंदू से अहिंदू हो गया है, या 3, सक्षम न्यायालय ने उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, तो एक हिंदू पत्नी को भी, महिला को भी दत्तक लेते समय अपने पति की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मुख्यतः धारा 7 में पुरुष के बारे में, धारा 8 में स्त्री के बारे में दत्तक लेने के अधिकार व सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। थैंक यू टू ऑल।